ठीक है, ओके। आपने आप ना मुझे इस वहां से पोस्ट आर एंड पार्ट टू की जो है ना वो ला दो अटेंडेंस। पार्ट टू की अटेंडेंस शीट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस हरम, हाउ आर यू डियर? आई थिंक यू आर द ओनली वन अटेंडिंग हियर। कैन यू हियर मी? हरम? यस डियर, डू टेल मी। यस मुनज़्ज़ा, साइमा, खुशनसीबा, मालिया तुफैल, कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू सो मच दैट यू कैन हियर मी। आवाज़ क्लियर है ना? माय वॉइस इज़ क्लियर टू यू? वेरी गुड। अच्छा जी, लास्ट हमने जो किया था वो करिकुलम विटाए था हम लोगों का, ठीक है? सीवी राइटिंग का, सीवी टाइप्स ऑफ सीवी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीवी एंड व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस फॉर्मेट इन द मार्केट। ये सारा जो है मैंने आपको बताया था। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये कोई मसला नहीं, वेलकम जी। ओके, curriculum vitae is our today's lecture। जी, curriculum vitae या CV is the written description form of your work। थोड़ा सा हम प्रीव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का भी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस तरह से किया था और क्या क्या किया था, ठीक है? वो थोड़ा सा तब तो प्रॉब्लम हो रहा था फाइल अपडेट का, कि फाइल जो है वो सही से अपडेट नहीं हुई थी, मतलब नहीं हो रहा था, एनी हाउ डाउनलोड अपलोड नहीं हो रहा था जो था लेक्चर हमारा, ठीक है? करिकुलम विटाए जो है सीवी इज हरम नशीन नो। किस बात का नो हरम? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस हरम, कैन यू हियर मी? जी, हेलो।
मुनज़्ज़ा को आवाज़ आ रही है, खुश नसीबा को आवाज़ आ रही है, बाकी सब बच्चों को आवाज़ आ रही है क्लास? जी, मुनज़्ज़ा को आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो हरम के साथ क्या मसला है, हरम को क्यों नहीं आवाज़ आ रही? थैंक यू। हरम, रिकनेक्ट योर कनेक्शन। आ गई आप? ओके, रिकनेक्ट किया करें आप लोग तो फिर आ जाया करेगी, ठीक है? जी। सीवी इज़ अ रिटन डिस्क्रिप्शन, कहते हैं सीवी जो है हमारे पास एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ योर वर्क का, एक्सपीरियंस का, एजुकेशनल बैकग्राउंड का और स्किल्स का, ठीक है? करिकुलम बताएं मीन्स कोर्स ऑफ लाइन इन लैटिन, लैटिन में कहते हैं कोर्स ऑफ लाइन होता है। सीवी इज टिपिकल अ लिविंग डॉक्यूमेंट द विच विल रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट्स इन अ प्रोफेशनल्स करियर, प्रोफेशनल करियर को ये जो है वो प्रोफेशनल करियर के लिए होता है, ठीक है? लाइक ज़ाहिर सी बात है, हमारा प्रोफेशनल करियर है ना, आपका हो जाए नर्सिंग का, हो जाए डॉक्टर्स का, हो जाए टीचर्स का, हो जाए इंस्ट्रक्टर्स का, हो जाए। मार्केटिंग टूल होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो कि लास्ट इंप्रेशन होता है आपका, ठीक है? जब भी कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फोर्स वो आपका देखेंगे, लाइक आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, आप लोगों की स्किल्स देखेंगे। ये फर्स्ट आपकी जो है बिग पिक्चर होती है, ठीक है? आपकी फर्स्ट जो है वो स्पीकिंग पिक्चर होती है, ठीक है? आपके मिलने से पहले वो उनके पास फर्स्ट इंप्रेशन आपका जा चुका होता है, ठीक है? दैट हाउ यू आर इंटेलिजेंट, how many distinctions you got and how many positions you got and which kind of person you are. They assess with your hobbies and with your interests and ओके, योर बिग पिक्चर डिटेल स्नैपशॉट होता है आपके प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ का। एकेडमिक लाइफ भी उसमें सारी की सारी आपकी आ जाती है, कहाँ से किया, क्या किया, लाइक ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया, कौन से ईयर में किया, और प्रोफेशनलिज्म कितना है आप लोगों में, वो भी आप लोगों ने कितनी सेमिनार्स अटेंड किए, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड की, जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश किया करें क्लास आप लोगों का सीवी बहुत अच्छा सा बना हो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव उसके बहुत अच्छे से बने हो। सीवी के ऑब्जेक्टिव आप लोग जो हैं बनाएंगे वो अपने लाइक जिधर आप जॉब जिस डिपार्टमेंट में करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि अगर आप पहले जो है वो एज अ नर्स कर रहे हैं जॉब तो आपके ऑब्जेक्टिव एज अ नर्स के हैं, ठीक है? वो सीवी आपका बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है आप एज अ मेंटरिंग पोस्ट पे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की ही मेंटरिंग पोस्ट पर जा रहे हैं, तो वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो नर्स वाले आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहेंगे। क्लियर? तो इससे ऑब्जेक्टिव्स पे आप लोगों ने खास ध्यान देना है। सीवी फॉर्मेट्स उस दिन मैंने आप लोगों को बताने शुरू हुए थे, क्रोनोलॉजिकल था, फंक्शनल था, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, कॉम्बिनेशन एंड कंबाइंड सीवी, ठीक है? ये सारे आपके सीवी थे यहाँ पर। क्रोनोलॉजिकल जो है आप लोगों के पास आएगा, क्रोनोलॉजिकल सीवी स्टाइल सीवी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, कहते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होता है क्रोनोलॉजिकल स्टाइल सीवी। योर वर्क हिस्ट्री एंड एजुकेशनल इन एंट्रीज आर sorted बाय डेट इन ऑर्डर ऑफ द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, कहते हैं मोस्ट रिसेंट जो होता है वो आपका सबसे फर्स्ट आता है। ये उसी बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बात बता दी थी कि ये जो आपकी लास्ट वन डिग्री होती है वही अब आपकी फर्स्ट वन डिग्री होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव द डिग्री ऑफ पीएचडी तो आप पीएचडी पहले देंगे, आप ये नहीं करेंगे कि आप मैट्रिक का रेफरेंस पहले देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मोस्ट रिसेंट फर्स्ट जो आपने सबसे आखिर में डिग्री ली है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद फिर पीएचडी की डिग्री, उसके बाद आपकी एमफिल की डिग्री आ जाएगी, आपका जो है वो डिग्री नेम आ जाएगा एमफिल, ठीक है? इन विच इंस्टीट्यूशन यू गेट दिस डिग्री, कौन से इंस्टीट्यूशन नेम आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ईयर क्या था, किस ईयर में किया था, कहाँ से किया था, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। क्रोनोलॉजिकल सीवी कंटेन्स डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, कहते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की डिटेल होती है टुगेदर विद इंटरेस्ट, दोनों ही जो है वो इंटरेस्ट के साथ होती है। सम क्रोनोलॉजिकल सीवीज आल्सो कंटेन अ ब्रीफ पर्सनल स्टेटमेंट एट द फ्रंट विच सेट आउट द की स्किल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडिडेट, की कैंडिडेट की स्ट्रेंथ क्या है, स्किल्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले उसमें आ जाएगी, ठीक है? पर्सनल डिटेल में आप लोग नेम
नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, रिलीजन लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सेल फोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, हॉबीज़ का आपका अलग सेक्शन बनेगा, हॉबीज़ का आपका इसमें बिल्कुल भी अपने वाला सेक्शन नहीं बनेगा। हाउ टू स्ट्रक्चर अ क्रोनोलॉजिकल सीवी, कहते हैं किस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी को। अ क्रोनोलॉजिकल सीवी टिपिकली यूजेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कहते हैं इस तरह से बन सकता है। पहले पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी आप लोगों की, नेम आ जाएगा, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सेल नंबर, आपका होम एड्रेस, आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर्सनल प्रोफाइल और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे आप लोगों के। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स आपने बहुत अट्रैक्टिव लिखने हैं। ठीक है, दिस शुड नॉट एक्सीड 5 लाइन, 5 लाइनों से ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अब ये नहीं कि बिल्कुल 1 लाइन का आप ऑब्जेक्टिव लिख दें, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन होते हैं। की क्वालिफिकेशंस क्या हैं आप लोगों की वो लिखनी है। लाइक लास्ट वन जो है वो फर्स्ट वन आप लोगों की आ जाएगी पीएचडी, एमफिल, एमएससी। ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुएशन और फिर एफएससी और फिर मैट्रिक। प्रोफेशनल मेंबरशिप में भी आप लोगों के ये आ जाएगी कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने काम किया हुआ है। प्रोफेशनल जो है आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर रुके हुए हैं आप लोग, सारा काम। हॉबीज़ एंड पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएंगे आप लोगों के, हॉबीज़ क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और मैंने आपको उस दिन बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में बताया था कि वहाँ पर कोई भी सीवी में आप इस तरह की चीज़ नहीं देंगे कि जिसमें आप कहें कि सीवी जो है आप लोगों का उनको लगे कि सीवी इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू बेसिस। ठीक है, देयर इज़ नो एनी अनट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी वहाँ पर गैर यकीनी और सच पर ही मबनी तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, कोई भी झूठी नहीं होनी चाहिए, वरना आप पकड़े भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई आपको ये भी कह सकता है कि हाँ जी बताएं जी, इसके बारे में बताएं हमें। ये नहीं कि आप लोगों ने कोई इस तरह से आपका एक्सपीरियंस है नहीं है किसी हॉस्पिटल का तो आपने वो लिख दिया हुआ है। अगर वो वहाँ से मालूम कर लें, हो सकता है भी इतने जाने वाले होते हैं। लाइक मेरे यहाँ बहुत से कॉलेजेस में बहुत से लेक्चर जाने वाले हैं। मेरे पास कोई स्टूडेंट सीवी लेके आया तो मैं तो फ़ौरन उससे अपना कॉन्टैक्ट करूंगी उधर के, भाई ये स्टूडेंट आपके पास होता था या नहीं होता था, कितनी देर इसने काम किया आपके पास। इसलिए कोई भी इस तरह की बात आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, आपका हमेशा ट्रूथ बेस्ड ही होना चाहिए सीवी। ठीक है, आपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी जो शो करनी है आप लोगों ने वो भी वही करें। इंटरेस्ट और हॉबीज़ उन्हीं चीज़ों में जिसमें आप लोग परफेक्ट हैं, जिसमें आप लोग मास्टर्स हैं, जिसका आपको अच्छे तरीके से पता है। अब ये ना हो कि आप लोगों को जो है वो इंटरेस्ट है नहीं कुकिंग में, आपने कुकिंग में लिख दिया हुआ है मेन इंटरेस्ट इन कुकिंग, मेजर इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, मेजर इंटरेस्ट इन लिसनिंग म्यूजिक, इंटरनेट सर्फिंग, डिफरेंट होते हैं पेंटिंग। अब वो जनाब खुद मास्टर बैठा हो, आपकी जो बेस्ट हॉबी है वो खुद मास्टर बैठा हो, तो आप मुझे बताएं वो आपसे कोई ऐसा सवाल कर ले जिसके आपको ना हो, हाउ भी ना हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेहतर और बहुत ज़रूरी यही चीज़ होती है कि आप लोग जो हैं वही चीज़ लिखें जो कि सच पर मबनी है, जो झूठ पर मबनी है वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप लोग। ओके, एडवांटेजेस क्या है, particularly यूजफुल फॉर दोज अप्लाइंग विद इन द सेम इंडस्ट्री एज इट विल डेमोन्स्ट्रेट योर करियर प्रोग्रेशन, कहते हैं ख़ास तौर पर ये सीवी जो है क्रोनोलॉजिकल सीवी की बात हो रही है, उनके लिए बेहतरीन होता है जो कि सेम इंडस्ट्री में काम करते रहे हों। इट विल डेमोन्स्ट्रेट योर करियर प्रोग्रेशन, तो वो आपकी प्रोग्रेशन को बताएगा। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन मेयो हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 5 years, तो ये क्या कहेगा कि हाँ जी ये तो बंदा बहुत अच्छा है, कि क्रोनोलॉजिकल सीवी उसके लिए अच्छा है क्योंकि आपका डायरेक्ट आ जाएगा कि 5 साल जो है 2015 से लेकर 2020 तक आपने जो है वो मेयो हॉस्पिटल में काम किया। ठीक है, जब आप लोग उधर काम कर रहे हैं तो इट्स व्हाट डज इट मीन, इट डजंट मीन दैट यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन एंड यू आर हैप्पी विद द इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट आल्सो हैप्पी विद यू। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, इसमें ये एडवांटेज होगा आप लोगों को। ठीक है, कि अगर आप किसी इदारे में 5 से 10 साल काम करते हैं या सपोज 5 साल भी काम करते हैं, इट्स मीन दैट यू आर सेटिस्फाइड with the performance of the institution, with the performance of the education institution, with the performance of the management. You are enjoying there in working in an institution. That's why you are stick to 5 years in that institution. Getting my point? In the most favorite format for the most employers, कहते हैं most favorite format क्या होता है most employers के लिए, वो simply want to get a feel for your career to date। कहते हैं कि इसमें जो है वो जो है वो चाहते हैं कि हम लोग
करियर की डेट लिखें कि किस दायरे में हमने कब से कब तक काम किया है, कहाँ से कहाँ तक काम किया है। इफ़ यू हैव मेनी अचीवमेंट्स, कहते हैं अगर आपकी अचीवमेंट्स है क्रॉस योर करियर, करियर की, टेकिंग अ जॉब बाय जॉब अप्रोच विल सेव यू हैविंग अ सेपरेट अचीवमेंट सेक्शन। कहते हैं कि अगर आपकी अचीवमेंट्स है तो अचीवमेंट्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाएं। इफ़ यू गेटिंग एनी रिवॉर्ड, एनी अवार्ड, एनी मेडल्स, एनी अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, यू हैव to make a separate portion of the achievements in your CV. Getting my point? As you are writing CV, in the hobbies, the section of hobby, you are writing different hobbies. Then you make another section for the achievements, and you will all write there if you have to got any medal, any certificate, if you have participated in any workshop or any seminar, you have to write in the section of achievement. Okay, it will show your ability and show your goodness and show your best aspect of your personality. ओके, अचीवमेंट का ज़रूर एक सेक्शन बनाएं, उसमें सारा जो है अपने लिखें आप लोग अपना कि कितने आप लोगों ने मेडल्स लिए हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने कितनी ली हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज दैट डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो ये हो गए ना हमारे पास। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इफ़ यू हैव गैप इन योर एम्प्लॉयमेंट, कहते हैं कि अगर आप जहाँ पर जॉब करते रहे हैं वहाँ पर कुछ गैप्स आ गए आपके, विच वुड रादर नॉट डिस्कस, जो कि डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्रोनोलॉजिकल सीवी विल मेक देम मोर ऑब्वियस, तो क्रोनोलॉजिकल सीवी जो है वो उसको मोर ऑब्वियस कर देगा। इफ़ यू आर चेंजिंग करियर डायरेक्शन, कहते हैं अगर आपने करियर डायरेक्शन को चेंज किया है, chronological CV will add little information to your new employer, who will be more concerned about the transferable skill that you are bringing rather than the detail of your experience in an unrelated sector। क्या कहते हैं, इफ़ यू आर चेंजिंग करियर, कहते हैं अगर आपने करियर डायरेक्शन चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग टीचर ऑफ इंग्लिश हियर, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश की इंस्ट्रक्टर हूँ, इंग्लिश टीचर की लेक्चरर हूँ, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की लेक्चरर हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज माई डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ वो अब क्या बनूँगी, मैं लेक्चर के अलावा क्या बन सकती हैं और इंग्लिश में है। अच्छा, मैनेजिंग पोस्ट पे आ गई हूँ जी मैं, जो है वो मैनेजर बन रही हूँ, बैंक साइड पे चली गई हूँ। ठीक है, उसमें जो है मैं क्या कहते हैं उसको, कार फाइनेंस में आ गई हूँ। ठीक है, टेली मार्केटिंग की जॉब में आ गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि मैंने डायरेक्शन चेंज की है। ठीक है, अब 2 साल में जो हूँ वो एक अरसे से जो है मैं इंस्ट्रक्टर थी यहाँ पर इंग्लिश की। ठीक है, शालामार हॉस्पिटल में होगी, इत्फाक हॉस्पिटल में होगी, म्यू हॉस्पिटल में होगी। अब मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो मैं चाह रही हूँ कि 1 साल थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ या वॉट एवर, किसी वजह से भी 1 साल का गैप आ गया उसमें। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल सीवी जब हम वहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि लाइक ये कह लें आप कि अगर मैं 2018 में जॉब पर थी, 1920 में मैंने 2019 और 2020 में मैंने जॉब नहीं की विथ सम रीजंस, कुछ भी सिकनेस हो सकती है या किसी वजह से भी। ठीक है, सपोज करें ना हम लोग 21 में जाके मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया, 2021 में जाके मैंने फिर से ज्वाइन किया। अब ये 2 years का जो गैप है ना, वो क्रोनोलॉजिक सीवी में वहाँ पर मेंशन होगा कि मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जो है, आई हैव लेफ्ट शालामार एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इन 2018। ठीक है, 2018 में वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं 2020 में जो है वो न्यू, अब वो कहेंगे जी 2 साल आपने जॉब नहीं की, तो क्यों नहीं की, क्या रीजन है इसकी। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम आल्सो कि पता नहीं 2 साल इसने जॉब क्यों नहीं की। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल सीवी में होता है कि जब आप डेट वाइज और पीरियड वाइज सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर आ जाती हैं। ठीक है, सीवी विल ऐड लिटिल इन्फॉर्मेशन टू अ न्यू एम्प्लॉयर, कहते हैं न्यू एम्प्लॉयर के तौर पर भी आप न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, who will be more concerned about the transferable skills that you are bringing rather than the detail of your experience in an unrelated sector। तो फिर क्या होगा, उससे पहले तो एक्सपीरियंस मेरा जो था वो टीचिंग का था ना, अब 2021 में तो मैंने अप्लाई कर दिया किसी बैंक की मैनेजिंग पोस्ट के लिए, तो वो कहेंगे कि भाई पिछला जो सारा है आपका करियर किसी और डायरेक्शन में था, अब डायरेक्शन ही आपकी चेंज हो गई है। तो क्रोनोलॉजिकल इस लिहाज से जो है वो हमें डिसएडवांटेज देता है। क्लियर टू एवरीवन, इसको पढ़ लें आप 1-2 दफ़ा, जो नहीं समझ आती है आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। सबा नज़ीर आ गई है। सबा नज़ीर तो मेरा ख्याल था छुट्टियों पे होंगी। सबा आप तो कि नहीं अभी,
व्हाट अबाउट योर पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए सबके सामने एनी हाउ. जी स्टूडेंट्स. अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का देख लिया हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल सीवी के. अब फंक्शनल सीवी की बात हम लोग करते हैं. फंक्शनल और स्किल बेस्ड सीवी क्या होता है, ठीक है. ओके. अब फंक्शनल सीवी प्लेसेस द एम्फोसाइजेस ऑन योर स्किल्स. कहते हैं फंक्शनल सीवी जो है वो स्किल बेस्ड होता है, ठीक है. ये एम्फोसाइज करता है आप लोगों की स्किल के ऊपर कि आप लोगों की स्किल्स हैं क्या, ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर स्पेसिफिक स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स अचीवमेंट्स आप लोगों की कामयाबियां जो हैं, ठीक है, गेन्स और एक्सपीरियंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस विल डेमोन्स्ट्रेट योर competencies. This CV format is especially suitable for experienced and skill based person. कहते हैं ये जो फंक्शनल सीवी है और स्किल बेस्ड सीवी है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो कि स्किलफुल पर्सन होती हैं और जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको कहते हैं. जी कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड, ठीक है. कॉम्पिटेंसीज का मतलब मैं आपको बता रही हूँ. कॉम्पिटेंसीज मीन्स होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली, ठीक है. वो काबिलियत टू डू समथिंग कुछ करने की काबिलियत सक्सेसफुली कामयाबी के साथ और एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से करने को कोई चीज़ कहते हैं हम. कॉम्पिटेंसीज क्लियर. कॉम्पिटेंसीज है यहाँ. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, ठीक है. अकम्पलिशमेंट का भी मैं मतलब बता देती हूँ आप लोगों को, लिख देती हूँ. अकम्पलिशमेंट का भी मतलब accomplishment something that has been achieved successfully. Accomplishment means कहाँ पर गया भाई.
accomplishment. Accomplishment means something that has been achieved successfully. वो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आप हासिल कर सकें कामयाबी के साथ, ठीक है। तो फंक्शनल सीवीज जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं किसके ऊपर, वो जोर देते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, ठीक है। सिचुएशंस क्या हैं आपकी, अकम्पलिशमेंट गेन थ्रू एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस विल डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्पिटेंसीज, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको बताया, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपकी एफिशिएंसीज क्या हैं। ये सीवी फॉर्मेट जो होता है सुटेबल होता है उनके लिए जो एक्सपीरियंस और स्किल बेस्ड पर्सन होते हैं, जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, ओके। एडवांटेजेस क्या है आप स्किलफुल जो है फंक्शनल सीवी के, पहला क्रोनोलॉजिकल था जो डेट वाइज होता है, ठीक है, जो ईयर वाइज होता है। और सेकंड क्या है एडवांटेजेस, इफ़ यू हैव चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, कहते हैं एक के बाद अगर आप दूसरी जॉब को चेंज करते हैं, इफ़ योर एक्सपीरियंस इज अ मिशमैश ऑफ seemingly unrelated posts, or if you have several career gaps, a functional CV will help place emphasis on what you have to offer as a whole rather than on the chronology. इफ यू आर चेंजिंग इंडस्ट्री, कहते हैं अगर आप इंडस्ट्री को चेंज करें, आप फंक्शन को चेंज करें, सीवी विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर ट्रांसफरेबल स्किल्स, तो वो आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स को जो है वो बताएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल सीवी है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक ही इंस्टीट्यूशन में स्टिक रहे हैं, एक ही कंपनी के साथ स्टिक रहे हैं और वो वहाँ पर काम करते रहे, और कंपनी management happy with the employee and employee is also happy with the and satisfied with the performance of हर करियर, ठीक है। और उसके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है। अब फंक्शनल सीवी जो है स्किल बेस्ड सीवी उन पर्सन के लिए बहुत अच्छा है जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और जो कि स्किलफुल हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह जॉब जल्दी जल्दी जो है वो स्विच करते रहे हैं, ये सारा उनके लिए है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव चेंज जॉब्स फ्रीक्वेंटली, कहते हैं के बाद अगर दूसरी जॉब चेंज की है, इफ़ यू एक्सपीरियंस इज अ मिशमैच ऑफ सिमिंगली, कहते हैं इस तरह से आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो मिशमैच रहा है, लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, अनरिलेटेड पोस्ट पर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछला जो सीवी था उसमें ये था कि इफ़ यू डायरेक्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर करियर, इसमें अगर सीवी फंक्शनल सीवी में देखें, अगर आप लोग जो है अपनी पोस्ट भी चेंज करते हैं, अपने डायरेक्शन भी करियर की चेंज करते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। सेवरल गैप्स जो हैं वो आ जाएंगे इसमें। फंक्शनल सीवी विल हेल्प प्लेस द एम्फेसिस ऑन व्हाट यू हैव ऑफर एज अ होल रादर देन ऑन द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी की बजाय वो कहते हैं वो ये देखेंगे कि आपने किस इदारे में कितने साल काम किया, नहीं बल्कि वो देखेंगे हाउ यू आर स्किल्ड पर्सन, ठीक है, हाउ यू हैव मोर एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर चेंजिंग इंडस्ट्री, कहते हैं अगर आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल, अपना ऑफिस कुछ भी चेंज कर, फंक्शन सीवी विल हैव टू फोकस योर ट्रांसफरेबल चेंजेस। तो वो क्या कहते हैं कि ये आपको पॉजिटिव लेगा, ठीक है। ट्रांसफरेबल चेंजेस लाइक स्किल्स, क्या आप लोगों में जो है ऐसी स्किल्स हैं कि अगर इफ़ यू चेंज योर डायरेक्शन देन यू विल इंडल्ज इन दैट जॉब। इफ यू आर मोर मेच्योर एप्लीकेंट, कहते हैं अगर आप ज़्यादा मेच्योर एप्लीकेंट हैं, अ फंक्शनल सीवी विल टेक द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम योर एज। तो क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत सी जगहों पर जो है वो देखते हैं ऐड कि उसमें लिखा होता है दिस यू the person who are between the age 30 to 35 और 20 to 30, 25 से 30 साल की उम्र है तो आप कर सकते हैं उसमें अप्लाई, ठीक है। 30 साल के से 35 साल की उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्किलफुल पर्सन, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आई एम स्किलफुल पर्सन, आई एम हैविंग 3 year एक्सपीरियंस इन शालामार, 3 year एक्सपीरियंस इन न्यू हॉस्पिटल, 5 year एक्सपीरियंस इन फलां एजुकेशन इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो उसमें क्या होता है आपका स्किल्स जब सामने आ जाएंगी तो एक स्पॉटलाइट बन जाएगा आपकी स्किल्स पर, और आपकी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आप लोगों की लाइक एज कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ये किसकी है एडवांटेज हमारे पास, फंक्शनल सीवी के। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट, फंक्शनल सीवी के हैं, ठीक है जी। अब ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें ज़रा, अगर शाहिदा को आवाज़ क्यों नहीं आ रही। हम्म
जी, अब आई है शायद आपको आवाज़? जी स्टूडेंट्स। जी, एडवांटेजेस का पता चल गया। डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं हम इसके। इफ़ यू डोंट हैव मच मोर एक्सपीरियंस, कहते हैं अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यू मे स्ट्रगल टू हाईलाइट अचीवमेंट्स इन अ सेपरेट सेक्शन, तो आप अचीवमेंट्स अपने सेपरेट सेक्शंस में ज़रूर करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ क्यों हो रही है, कोई सर्वर का भी शायद यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को कनेक्टिविटी में भी और वैसे भी। A functional CV will not enable you to highlight consistent career progression। हाँ, लेक्चर का मज़ा नहीं आ रहा बेचारी का। ओहो! अब क्या करें फिर अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम है? आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर क्यों नहीं है? कट जाती है आवाज़ बार-बार। पता नहीं यहाँ तो आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। शाहिदा को भी आवाज़ नहीं आ रही। शाहिदा आप रिकनेक्ट करें। राबिया को ठीक आ रही है, शुक्र है राबिया आपको ठीक आवाज़ आ रही है। आई रियली हैप्पी विद दैट। साइमा को भी आ रही है। चलेगी आपकी तो मेरा दिल था जिनको आ रही है उनकी डबल प्रेजेंट लगा दूँ आज। शायदा से मैंने पहले भी कहा है रिकनेक्ट करें। शायदा पता नहीं क्यों नहीं शायदा को आ रही है आवाज़ सही से। ओके जी, डिसएडवांटेजेस बता रही थी मैं आप लोगों को फंक्शनल सीवी के कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपकी जो है अचीवमेंट ज़्यादा है तो अचीवमेंट का आप सेक्शन में लाइक आप लोगों के पास जो भी चीज़ ज़्यादा है ना, अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है एक्सपीरियंस को आप ज़्यादा हाईलाइट करें। आपके पास अचीवमेंट ज़्यादा है अचीवमेंट्स को कर लें, आपकी क्वालिफिकेशन का है तो क्वालिफिकेशन कर लें। हाँ, इमोना खुदाबख्श को भी आवाज़ आ रही है, साइमा नौरीन को भी आ रही है।
रोजीना को भी आ रही है आवाज़। वेरी गुड। जी, कहते हैं फंक्शनल सीवी विल नॉट इनेबल यू टू हाईलाइट कंसिस्टेंट करियर प्रोग्रेशन। कहते हैं कंसिस्टेंट प्रोग्रेशन अगर आपके पास करियर का नहीं भी है, लाइक आप एक ही इदारे में ज़्यादा देर तक काम नहीं करते, इफ़ यू विश टू कन्वे करियर प्रोग्रेशन, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि आप इतने इदारे में साल तक इतने साल तक काम करते हैं, यू शुड अडॉप्ट अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। तो आप थोड़ा सा जो है फंक्शनल सीवी के साथ साथ उसमें क्रोनोलॉजिकल सीवी भी ऐड कर सकते हैं। टू कंक्लूड द सीवी, जैसे ही आप कंक्लूड करते हैं, जब आप इंक्लूड करते हैं सीवी को, यू शुड देन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट डेट्स। तो कहते हैं वहाँ पर आप एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयमेंट डेट को मेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज अ सेक्शन ऑन योर क्वालिफिकेशन। जिस तरह कि आप क्वालिफिकेशन का सेक्शन बनाते हैं ना कि एमए किया, एमफिल किया, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया और कौन से ईयर में किया, बिल्कुल इस तरह से आप लोग अपना एक्सपीरियंस का भी बना सकते हैं और स्किल्स का भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्र है, शायदा को आवाज़ आना शुरू हो गया। हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है तो शायदा को आवाज़ आ रही है, लेकिन चले नेक्स्ट अभी लेक्चर्स में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, यू शुड पेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट डेज एज वेल एज सेक्शन ऑफ योर क्वालिफिकेशन। द लास्ट सेक्शन शुड फोकस ऑन योर पर्सनल डिटेल एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अभी तो जो है सीवी बनता है उसमें पर्सनल डिटेल्स जो है बहुत से लोग, बहुत से बच्चे बिगिनिंग में ही लिख देते हैं, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं। ठीक है, वैसे जो पर्सनल डिटेल्स हैं स्किल्ड और एक्सपीरियंस के लिहाज से आपकी पर्सनैलिटीज एट द एंड होती हैं। ठीक है, और आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट भी जो होती हैं वो लास्ट सेक्शन बनता है आप लोगों का। पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ पे होते तो मैं ज़रूर आप लोगों के सीवी देखती कि आप लोगों के सीवी किस तरह से बने हुए हैं, या फिर ऐसा करें कि आप लोग मुझे मेल कर दें अपने सीवीज, मैं देख लूँगी किस तरह से बने हुए हैं आप लोगों के सीवीज, और उसमें जो है वो एडिशन करवाया जा सकता है आप लोगों को कि आप लोगों के सीवीज किस तरह से बने हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल सीवी बने हुए हैं या फंक्शनल सीवी बना हुआ है या फिर कॉम्बिनेशनल सीवी है आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। लेट्स सी, अब देखना पड़ेगा कि किस किस्म के आपके सीवीज बने हुए हैं। ठीक है जी, आज हमने पढ़ा क्रोनोलॉजिकल सीवी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनल सीवी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फंक्शनल भी कह सकते हैं, स्किल बेस्ड सीवी भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लें एक दो दफ़ा, और जो नहीं समझ आती वो मेरे से पूछ लें और मैं इसको शेयर भी कर दूंगी वैसे आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी से फर्स्ट ईयर की डेट शीट का कुछ नहीं पता चला कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स कब से, आप लाइक आप लोगों के पोस्ट आर एन 1 के एग्जाम्स, 2 के तो है ना 6 से, तो 1 के कब से हैं। आप इसको पढ़ लें एक दो दफ़ा, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछ लें। मीनवाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा देती हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस भी लगा लें, जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो बता दें मुझे।